नमस्कार। आप सभी को भगवान शिव की भक्ति के लिए विशिष्ट रूप से प्रदत्त श्रावण मास की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। 18 जुलाई 2023 से अधिक मास शुरू हो गया है और इस बार शिव के भक्तों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि उन्हें 4 सोमवार नहीं 8 सोमवार मिल रहे हैं, क्योंकि श्रावण मास में 30 की जगह 59 दिवस है। आज मैं अधिक मास क्या होता है, यही चर्चा साझा करने आपके बीच आया हूँ। अधिक अधिक का शब्द जो होता है उसका मतलब अतिरिक्त होता है। हम जनरली कन्फ्यूज़ होते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर से, जिसमें हर 4 वर्ष बाद लीप ईयर के रूप में केवल फरवरी माह में 1 दिन जोड़ के कैलेंडर को सही किया जाता है। सनातनी पंचांग में ऐसा नहीं है। वास्तव में जो यूनिवर्स में जो घटित हो रहा है उसको हम नोट करते हैं अपने कैलेंडर में, उसको अधिक मास कहते हैं। तो अधिक शब्द क्या है, ये तो हम समझ गए कि अधिक का मतलब अतिरिक्त है, कुछ अतिरिक्त दिवस मिल रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि सनातनी पंचांग में 3 प्रकार से कालगणना की जाती है। एक सूर्य के और चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है उससे, एक पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है उससे, और एक चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है उससे। जब पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य भगवान 12 राशियों में अलग अलग फेसेस में जाते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में जाने में उनको करीब 30.4 डेज लगते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने मात्र 29.5 डेज में पूरा कर लेते हैं। और इस विसंगति में एक दिन पहले चंद्रमा अपनी साइकिल पूरी कर लेते हैं। तो एक समय ऐसा भी आता है, साल भर में वो डिफरेंस 11 दिन हो जाता है। और 2.5 वर्ष बाद एक समय ऐसा भी आता है जब भगवान सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश नहीं कर पाते, उसी राशि में उनकी पोजिशनिंग रहती है और चंद्रमा अपनी दूसरी साइकिल शुरू कर देते हैं। उसको अधिक मास कहते हैं। और वो अधिक मास हर वर्ष 2.5 वर्ष बाद वर्ष में आने वाले टॉप ऑफ द मंथ में जुड़ जाते हैं। जैसे इस 2023 में श्रावण मास में जुड़े हैं, जबकि 2020 में वो अश्विन मास में 18 सितंबर से जुड़े थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सूर्य की पोजीशनिंग कैसे चेंज होगी। हम ऐसे समझें कि जब पृथ्वी भगवान सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी को अगर एक रेखा खींच दे, ज्योतिष गणना के लिए ऐसा किया जाता है, तो वो एक प्लेन बन जाता है। और जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो वो रेखा भी घूमती है, और रेखा जब घूमती है तो वो 12 प्रकार के आदित्य, हम द्वादश आदित्य भी बोलते हैं, 12 प्रकार की राशियों में सूर्य की पोजिशनिंग होती है। उन एक पर्टिकुलर राशि में सूर्य की पोजिशनिंग से उनकी प्रकृति अलग होती है, उनके प्रभाव अलग होते हैं, जिसको हम द्वादश आदित्य कहते हैं, और उसकी गणना ज्योतिष गणना में होती है। इसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मतलब भगवान विष्णु, और सूर्य नारायण भगवान विष्णु का ही रूप है। क्योंकि हम सभी को पता है इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत भगवान सूर्य हैं। हमारे अंदर क्या है जो चीज निकल जाती है और हम बेजान हो जाते हैं, ये आत्मा है, और आत्मा ऊर्जा का रूप होती है। इसलिए सूर्य को हम आत्मा से भी प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारा मन है उसको चंद्रमा से प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार चंद्र कैलेंडर और सूर्य कैलेंडर को चंद्र की गति और सूर्य की गति से के कारण हुई जो विसंगति है, उसमें जो है अधिक मास हमको मिलते हैं। ये अधिक मास हमारे जो सूर्य रूपी आत्मा है और जो हमारा चंद्र रूपी जो मन है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए मिलते हैं। मतलब ये अधिक दिन जो अधिक मास है वो बहुत ही सेक्रेड है, और हमको आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए अधिक मास मिला है। इसमें की हुई हर पूजा जो लगती है आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने वाली होती है, और इसलिए ये अधिक मास जो मिला है इसमें भगवान विष्णु की आराधना हो, भगवान शिव की आराधना हो, और ये पूजा, ये मंत्रोच्चार, ये जो साधना है, ये आप सभी को फलित करे। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।